अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड गुड इवनिंग टू द मोस्ट ट्रेंडिंग शो दुबई लॉन्ज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रोमन खान और मेरे साथ है जोया दीक्षा, आप सबकी चाहती। जोया, मुझे एक बात तो बताओ यार। क्या? मैं अभी रोड पे आ रहा था तो मैंने देखा बड़े बड़े बैनर्स लिखे हुए हैं लाइक एक्सपो, और वो जो एक्सपो है वो अभी खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों में। अच्छा, तुम कितने बार गई हो एक्सपो? बहुत बार गई हूँ। अच्छा, बहुत बार है। हाँ। तो मुझे बताओ उसमें कितनी कंट्रीज के पवेलियंस है? कितनी कंट्री? झूठी। गिना थोड़ी ना होगा मैंने जाके, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तक ग्लोबल विलेज भी नहीं गई, एक्सपो तो फिर भी पता नहीं कहाँ है। ये बताना जरूरी था। तुम्हें पता है आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसी पर्सनालिटीज बैठी है जिन्होंने अभी तक के स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये विटनेस किया है लाइक 192 कंट्रीज के पवेलियन में वाओ, अपना एक नाम बनाना, पाकिस्तान पवेलियन। एंड आई एम श्योर नो huge. व्हाट कि यहाँ पे जितने भी नेशनैलिटीज हैं, जितने मुल्कों की भी नेशनैलिटीज रहती हैं दुबई में, वो लोग जरूर गए हैं पाकिस्तानी पवेलियन में और वाह वाह करने पे मजबूर कर दिया। आई एम श्योर, डेफिनेटली। तो हमारे जो पहले हमारे ऑनर मेहमान हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तानी पवेलियन एक्सपो 2020 रिजवान तारिक साहब। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अकेले नहीं आए हैं, एक्चुअली इनके साथ डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड मार्केटिंग पाकिस्तान से ये पाकिस्तानी पवेलियन की आई हैं अफरोज आबरो। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड, ऑल गुड। माशाल्लाह, लाल कलर तो बहुत ही जज रहा बहुत है जच रहा है आप पे, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आप लोग खुद दोनों बहुत अच्छे लग रहे मैचिंग Thank you so मैचिंग much. हो रहा है, रेड रेड। Coincidence. बिल्कुल। सर कैसे हैं आप? माशाल्लाह, हमने बहुत तारीफें सुनी। एक्चुअली मैं भी एक विटनेस हूं, मैं गया हूं पाकिस्तानी पवेलियन में, मैंने देखा है जी बिल्कुल। काफी मुल्क लाइक हर नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो मुझसे भी कहते हैं जब हम उन्हें कहते हैं एक्सपो में कि सर आप कौन सी कंट्री के लाइक पवेलियन आपको पसंद है, तो वो लोग यही कहते हैं। ज्यादातर लोग को मैंने यही सुना कि पाकिस्तान का नाम लेते हैं। बिल्कुल। और दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ आई थिंक कश्मीर, राइट? या तो 6 महीने कैसे गुजरे, ये सफर कैसे गुजरा? जी, सफ़र जो है हमारा एक्सपो का अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, जी। जब 1 अक्टूबर से ये एक्सपो का इनकाद शुरू हुआ। एंड मुझे नहीं पता कि ये 6 महीने कैसे गुजर गए। हमें इतना प्यार मिला यहाँ पर लोगों से, और डेली हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं। बिल्कुल। तो 12 घंटे दिन के, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लोगों का तांता बंधा रहता है। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। लाइक अक्टूबर में जब शुरुआत हुई तो शुरुआत कौन से स्टेट से हुई? लाइक पाकिस्तानी पवेलियन पे सबसे पहला कौन सा? इट वाज पंजाब, It was no, it was Balochistan. बलूचिस्तान। Balochistan followed by Punjab. Sindh, Sindh. then KPK, Gilgit Baltistan, and then Now Kashmir. it's Azad वाह, Kashmir. इनको पूरा याद है टाइम सीक्वेंस से। एक्चुअली मैं भी आया था और मैं नवंबर में आया था, तो इट वाज Punjab. पंजाब, राइट? Punjab, right. हाँ, और ये अकेले गया था, मुझे लेके नहीं गया था। तो अरे, ये सच है कि मैं नहीं गई अभी तक बाकी एक्सपो। सिर्फ 10 दिन रह गए। सिर्फ You still have a chance to come. हाँ, He एक्चुअली takes me. आखिर दिनों में हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों Of नहीं, course, क्यों yeah. नहीं? ये मैं पिछले अक्टूबर से सुनती आ रही हूँ, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ शेयर करिए लाइक। जी, मैं जैसे पहले जिक्र किया था कि 6 महीने कैसे गुजर गए हमें पता नहीं लगा। डेली इतनी गहमा गहमी होती है, देयर इज सो मच रश। उसके अलावा इतने सारे इवेंट्स, डेली कुछ ना कुछ हमारे पास एक्टिविटी। अफरोज़ आपको डिटेल में बताएंगी जी। कि हमारे यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं। और अब तक 12 लाख लोग पाकिस्तान पवेलियन आ चुके हैं। अरे वाह, ये मतलब क्या ऐसी 12 लाख में मैं नहीं नहीं, थी। वी हैव ऑटोमेटेड सिस्टम, अच्छा। स्कैनर्स लगे हुए Okay. हैं जो कि ऑटोमेटिक काउंट करते हैं जब भी कोई बंदा अंदर पवेलियन के अंदर एंटर होता है। ओके। सो ऐसा नहीं है, एक्सपो भी काउंट कर रहा है, हम भी काउंट कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, तो वेरी जब एक्सपो का आपको आइडिया आया तो आपने फर्स्ट थॉट क्या था? लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक बहुत बड़ी, तो हाउ डिड इट कम? ये तो खैर गवर्नमेंट ने 5 साल पहले डिसाइड किया था टू पार्टिसिपेट इन एक्सपो 2020 दुबई। एंड तब से ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मुझे बजाते खुद 2 साल हो गए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अफरोज़ ने भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल
जो आई वुड से फास्ट ट्रैक बेसिस पे, या जब हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई वो 2021 में जब ये पोस्टपोन हुआ, उसके बाद मार्च के बाद हम लोग बिल्कुल यहाँ पर आए और उसके बाद से फिर we didn't stop. Like दुबई में there was already a global village, you know, और global village में भी पाकिस्तानी पवेलियन like सभी को पता था ये वो। तो क्या आपने क्या सोचा कि कैसे इसे डिफरेंट करेंगे हम? जी, थोड़ा सा डिफरेंस ये है बिटवीन ग्लोबल विलेज और एक्सपो कि ये एक्सपो एक थीमेटिक इवेंट है। जी। यहाँ पर जैसे जब आप आए होंगे आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही, या और जो कंट्री पवेलियंस हैं वहाँ पे कल्चर के बारे में बताया जा रहा है जी हाँ जी हाँ, और जो भी पवेलियंस में अगर सोवेनियर शॉप में अगर हैं तो वो छोटी सी हैं जी। एज सच कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत कम है। सो दिस वाज बेसिकली अ कंट्री शोकेस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल विलेज। मैं भी देखना चाहूंगा और व्यूअर्स सारे देखना चाहेंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं ये 6 महीने का सफर कैसे गुजरा। Amazing. Super. अचीवमेंट यार, अमेजिंग। वाकई में मतलब ये जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो आप लोग नर्वस नहीं थे इसको स्टार्ट करने से पहले कि पता नहीं ये सही रहेगा, बहुत आगे बड़ी चल के responsibility सक्सेसफुल है। होगा कि नहीं, ऐसा कुछ था माइंड में आपके? I think सबका of course reaction 192 countries में stand out करना उन, और especially you know this is the first time Pakistan on this scale, इस scale पे आके हमने participate किया, तो of course सब बहुत nervous थे। Definitely. लेकिन फर्स्ट वीक में ही एकदम इतना ओवरवेलमिंग माशाल्लाह रिस्पांस आया कि उसके बाद वो नर्वसनेस ना एक कॉन्फिडेंस और एक उसमें बदल गया कि ओ मतलब रुक जाए। मैंने देखा यार काफी Wow, that was really nice. huge VIP पर्सनालिटीज वगैरह सभी ने विजिट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक पवेलियन की सक्सेस में सब ने बहुत रोल प्ले किया है। सब सेलिब्रिटीज़ ने पाकिस्तान के जितनी गवर्नमेंट के हैं जी जी सब ने आके वहाँ पे उसको ओन किया है, तो वो ओनरशिप आपको नज़र आती है जी। और उन्हीं की वजह से हम लोग इस पूरे 6 मंथ्स में टाइम भी पता ही नहीं चला और हम माशाल्लाह, दिस वाज अमेजिंग। गपशप तो जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हमारे मेहमान एक्सपो 2020 के डायरेक्टर जनरल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी गपशप हुई, लेकिन इनके माइंड में एक सवाल आया अबाउट ट्रीज। हाँ, मुझे ये जानना है कि ये जो 1 मिलियन ट्रीज का जो पोर्शन है इसका क्या है, मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली, है क्या ये चीज? It's not 1 billion trees. 1 मिलियन It's ट्रीज। 10 billion trees. 10 मिलियन? So the space कहलाती है बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। ओके। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब पहली दफ़ा के खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आई जी। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, और आपको पता है जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो पहाड़ों से जो जंगलात हैं, फॉरेस्ट वो काटे जा रहे हैं, लेकिन उनकी रीफॉरेस्टेशन कोई नहीं कर रहा, जिसकी जी। वजह से क्लाइमेट के बड़े सिवियर इफ़ेक्ट्स हैं। जो रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद रेनफॉल नहीं होती तो फिर ड्राउट आ जाता है। सही। सो हर मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने दोबारा ग्रीन कवर को बढ़ाना है। बिल्कुल। सो पहले उन्होंने 1.5 बिलियन ट्रीज का विजन दिया, और वो गवर्नमेंट ने 2 साल में 3 साल में अचीव किया थ्रू नेचुरल एफॉरेस्टेशन एंड आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन एज वेल। अब उन्होंने जो अगला विजन दिया दैट इज 10 बिलियन ट्रीज, 10 अरब दरख्त, 10 अरब Wow. दरख्त, तब जाके हम क्लाइमेट के इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। सो we have planted 456 million trees out of the billion. Wow. One of the Yeah, initial mashallah. 1 million. yeah. दैट That's इज अमेजिंग। अफरोज जी, लाइक इतने सारे जैसे गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और ये सबसे ज्यादा मजा किस में आया? लाइक यू नो वेरी वेल। ये बहुत ट्रिकी सवाल है। बायस्ड हो जाओगे आप एक। नहीं, आई थिंक सब ने ही अपने अपने रिस्पेक्टिव मंथ्स में जी। पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, बिल्कुल यार। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान की कि आप हर इवन रीजन के अंदर भी, जी। गिलगित बल्तिस्तान, केपी के, पंजाब के अंदर भी जब आप जाते हैं तो उधर भी इतनी वेरिएशन मिलती है आपको, जी जी। लैंग्वेज से लेके कल्चर, खानों की जिस तरह से वो डिफरेंट बिल्कुल। स्टाइल्स होते हैं उनके,
तो मुझे तो पूरे 6 मंथ्स में सबने बड़े दिल से पार्टिसिपेशन की। जी बिल्कुल, मैंने देखा तो हमारे वो तो मेहमान भी वीडियो में रहे। दिखा भी। जी, और हमारे कुछ मेहमान भी थे, हमारे हाँ। गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के, तो हमें भी काफी लाइक उनके वो जो उनने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो आई एम श्योर कि जो जितने लोग वहाँ जाते हैं उनने खूब इंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक्सपो से कुछ ही 1-2 महीने पहले एक पूरा टूर किया था, जब हमने सब डिग्नेटरी से जाके मिलना था उनको जी। एक्सपो के ऊपर ब्रीफ करने के लिए। तो तब हम लोग ओवरऑल क्वेटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, माशाल्लाह। हम हर That's जगह गए थे। lovely. तो ऑफ कोर्स हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक ऑफरिंग थी। और फिर वो जब वो ऑफरिंग्स यहाँ लेकर आए दुनिया को दिखाने के लिए, तो और जिस तरह से उनको हमने बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनके लिए भी पहली दफ़ा था, बिल्कुल और उन यार। सब ने बड़े Like, it's not उन्होंने possible कि- yeah. ऑफेंस नहीं लिया उसको, उन्होंने बल्कि उसके ऊपर और काम करके, और वो हाँ। आए फुल तैयारी के साथ आए, तो बहुत मज़ा आया सबके साथ, सबके म्यूजिक। आई थिंक जो हमारे विजिटर्स थे, जी। वो अभी कल ही कोई कह रहा था कि जब भी हम पाकिस्तान पवेलियन आते हैं हमें कुछ नया देखने को मिलता है। हाँ। और इसकी वजह से हम एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अब ऐसी रह गई है कि बिल्कुल एवरी यार। टाइम देयर इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, और वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस हमारे रीजन्स की वजह से है। ये आइडिया ही कुछ यूनिक है, यू नो। वाकई में। लाइक एक महीना हमने दे दिया सिंध को, दूसरा महीना पंजाब को, फिर अपना केपी के। ये आइडिया ही कुछ अमेजिंग है। लाइक आई थिंक जब आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया, तो ये आइडिया किसका था? लाइक हर महीने एक हाँ। स्टेट को देना। आई थिंक इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। ओवरऑल प्रोग्रामिंग जो इवेंट्स का पार्ट था वो जी। हम डिसाइड कर रहे थे, और उसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक ही महीने के अंदर सारे रीजन्स को दिखाएं। फिर वो वी वांटेड अ फेयर ट्रांसपेरेंसी फॉर एवरीवन टू कम, हाँ। और एवरीवन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर आएँ, बिल्कुल। वो अपने कल्चर को भी दिखाएं। और वो फिर एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ था गवर्नमेंट के साथ, सबकी टीम, पूरी टीम ने मिलकर एक डिसाइड किया था कि हम लोग 6 मंथ्स हैं, शुक्र है 6 मंथ्स 6 रीजन्स, हमारे भी 6 रीजन्स हैं एग्जैक्टली। तो हम उन सबको एक मंथ देते हैं, ताकि हर महीने में वो आके 15 दिन के लिए आएँ, 20 दिन के लिए आएँ, पूरे महीने के लिए आएँ, हाँ जी। इट्स अप टू देम, बट वो आएँ और कल्चरली अपने को रिप्रेजेंट करें। बिजनेस वाइज तो थ्रू आउट द 6 मंथ्स इट वाज हाँ। ओपन फॉर देम। बहुत यूनिक आइडिया था, बहुत एक्चुअली अच्छा आप लोग भी कॉन्सेप्ट बहुत था। इमोशनली अटैच्ड हो गए होंगे, क्योंकि Course, कुछ ही दिन इतने बाकी है, time- राइट? हाँ, इट्स विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना वो आना शुरू हो गए। अच्छा, क्योंकि ये आप जो लोग का सफर जो शुरू हुआ और अभी देखिए 6 महीने गुजर भी गए, पता पता भी भी नहीं नहीं चला। चला। बिल्कुल। मैं गई भी इन 6 नहीं। महीनों से पहले कई साल काम भी हुआ बिल्कुल। बैकग्राउंड। हाँ, नहीं, वो तो जाहिर सी बैक बात एंड पे है तो आप ऑफ कोर्स लोग। लंबा प्रोसेस रहा लंबा होगा। प्रोसेस। हाँ। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी पवेलियन का एक स्लोगन है, द हिडन ट्रेजर्स, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्या राज है ऐसा? द हिडन ट्रेजर। सो इट्स पाकिस्तान द हिडन ट्रेजर, ओके। राइट? पाकिस्तान खुद एक छुपा हुआ राज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सो दुनिया को शायद पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है। मैं समझता हूँ शायद हमारे अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, जो लोग वहाँ रहते हैं। बिल्कुल सर, मैं खुद कहूँगा, आई बोर्न एंड रेज्ड हियर इन दुबई। तो मैं खुद भी अभी तक पाकिस्तान नहीं घूमा हूँ बिल्कुल, पूरा। हमारे अपने पाकिस्तानी नहीं घूमे। जी बिल्कुल। तो ये था चैलेंज के दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान हकीकत में क्या है, राइट? तो इस पर बहुत बड़ी टीम थी। पाकिस्तान का जो बेस्ट टैलेंट था जी। उसको एंगेज किया गया। लोगों ने बहुत सोचा, जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे, हमारे फाइन आर्टिस्ट थे, हमारे फिल्म डायरेक्टर्स थे, कि ये पूरा सफ़र आधे घंटे का जो है पवेलियन के अंदर, हाँ इसको दुनिया के सामने हम पाकिस्तान को किस तरह से बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। तो इस पे काफ़ी महीने सोचो विचार हुआ। फिर हमारी प्रिंसिपल क्यूरेटर हैं मिसेस नूरजहां बिलगरामी, और शाहिद अब्दुल्ला साहब हैं, एक पूरी कमेटी थी जिसने इसके ऊपर काम किया। और उसके बाद उन्होंने ये थीम बनाई कि पाकिस्तान इज़ अ हिडन ट्रेजर। That Amazing. is So, awesome. Yeah, so you see international news media, you see a different picture. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। We are the 5th largest nation in the world. 5th माशाल्लाह। largest nation in the world. माशाल्लाह। आज तो 220 नॉलेज में इजाफा भी हो गया। मेरी GK ज़्यादा अच्छी 220 होगी। million people.
अरे वाह, इसी नॉलेज से लेते हुए जो हाँ। हमारे पवेलियन के विजिटर्स हैं जी। वो जब आते हैं और हम उनसे फीडबैक लेते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या डिफरेंस है दूसरे पवेलियन से, या तो उनका जो सबसे बड़ा टेक अवे होता है वो यही होता है कि वी फील व्हेन वी लीव कि हमें लाइक नॉलेज मिली है जो हम हाँ। लेके जाएंगे अपने साथ। बाकियों में हम जाते हैं, हम देखते हैं अच्छी चीज़ें हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिखा रहे बिल्कुल हैं, यार। बट वो रजिस्टर नहीं होती। हाँ हाँ पर जो सही। जिस तरह की जर्नी आपने क्यूरेट की है, जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल। वो इतनी नॉलेज शेयर की है कि हाँ। हम थोड़ा सीख के जाते हैं कि ओ हमें तो नहीं पता था हमें ये पाकिस्तान पता में ये नहीं, नहीं। बिल्कुल ऐसे ये नॉलेज। और सबसे लाइक द बेस्ट आइडिया मैं कहूंगा कि दुबई इतना एक बेस्ट आइडिया लेकर आया। एक्सपो, इतनी सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बंदे को पाकिस्तान का वीजा मिले या फिर ब्राजील का मिले या किसी और कंट्री का, लेकिन दुबई ने एक्सपो लाके रखा और 192 कंट्रीज के पवेलियंस हैं इसमें, और हर कोई आ सकता है, हर कोई आके विजिट कर सकता है, बहुत कंट्रीज के बारे में जान सकता है। मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं कहूँगा पाकिस्तान के वो जो आपके होस्ट है उनकी मुझे वो ड्रेसिंग बहुत पसंद है, यू नो द The ushers, Yes. उनकी जो वही बहुत अट्रैक्टिव है। वो किसका आइडिया था? जी वो हमारी जैसे मैंने बताया था क्रिएटिव टीम है जी। जो थ्रू नूरजहां आउट उनका लाइक ये 6 मंथ्स यही चला। यही रहा। ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे जैसे 6 रीजन्स हैं, 4 या। सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल कश्मीर, यार। सबकी ख्वाहिश थी कि हर दफ़ा चेंज करें, हाँ। लेकिन देर आर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस, हर जी, दफ़ा जी। हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर जो उनका ड्रेस बनाना था, यूनिफॉर्म बनाना था, इट हैड टू रिप्रेजेंट द होल कंट्री। यस बिल्कुल। सो इट इज़ न्यूट्रल इन द सेंस कि किसी स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के जो लिबास की खूबसूरती है, हाँ, कल्चर को, उसको रिप्रेजेंट करता है। सलवार कमीज मैंने देखा, सलवार कमीज भी है, टोपी भी हम है। तो उसे क्या? पश्तो में पाकूल कहते हैं। जी हाँ, या हाँ सबको खुश रखने की कोशिश की है ताकि किसी को महसूस ना हो कि हम पीछे रह गए। नहीं नहीं So, बिल्कुल जी। और माशाल्लाह से पवेलियन जो है, मैं खुद गया हूँ और काफी लोग दुबई में इसके विटनेस हैं कि वन ऑफ द बेस्ट पवेलियन। और इसी के साथ हम जाते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं मत जाइए, अभी बहुत सारे राज और खुलने वाले हैं। वेलकम बैक टू द मोस्ट ट्रेंडिंग शो दुबई लाउंज विद रोमन खान एंड जोया। ये तो हम वापस आ चुके हैं अपने प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा है एक्सपो के बारे में। तो मुझे इतनी नॉलेज आज से पहले कभी थी नहीं, मुझे क्योंकि भी मैं एक ही नहीं बार थी। गया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग से इतने सवाल पूछे हम लोगों ने। आई होप जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अभी उनके भी नॉलेज में इजाफा आ गया होगा। और ये लास्ट मंथ है गाइस, कुछ ही दिन बचे हैं, और जो अभी तक नहीं गए, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं जोया के अलावा जो अभी तक एक्सपो नहीं गए। अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग जरूर जाइए। आई विल सी यू आफ्टर द शो। यू नो पाकिस्तानी पवेलियन का एक लुक है, बहुत ही प्यारा लुक है। लाइक लोगों को वैसे ही अट्रैक्ट करता है। अगर कोई नहीं भी जाना चाहता तो वो बाहर से ही देखेगा, यार लेट्स गो, देखें अंदर जाके। लाइक वो इतना जबरदस्त, वो किस चीज से मुतासिर है? थोड़ा सा मैं बता, जी हाँ। सो आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 14 पीक्स हैं जो 8000 मीटर प्लस हैं, 8000 नहीं मीटर, पता। 8000 मीटर से हाँ, ज़्यादा। मैं और knowledge पाकिस्तान में 5 हैं। अच्छा। 14 में से 5 ऑफ देम आर इन पाकिस्तान। वाओ। K2, the second highest mountain in the Yeah, world, बिल्कुल, is yeah. in Pakistan. Yeah. So 3 mountain ranges, जी Hindu Kush, Karakoram and Himalayas, they converge in Pakistan. ओके तीनों यहाँ आके मिलती हैं, जी राइट? सो ये जो बिल्डिंग की शेप आप देख रहे हैं, हाँ। ये पहाड़ों की तरह है। हाँ बिल्कुल। जो 5 बड़ी बिल्कुल, पीक्स हैं, जो 5 बड़ी पीक्स हैं, उनको दिखाया गया है, और उसके ऊपर बिल्डिंग की जो खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं हमारे, जी उसके ऊपर बिल्डिंग की शेप को डिज़ाइन किया गया है। और उसके ऊपर जो आप एक खूबसूरत सा कलरफुल फसाद देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये हमारे एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं लाहौर में, राशिद राना साहब, उन्होंने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने इसको नाम दिया है यूनिटी ऑफ ऑल दैट अपीयर्स, शोकेसिंग द डाइवर्सिटी दैट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर। अरे वाह, लैंडस्केप्स, कल्चर, क्लाइमेट, पीपल। अमेजिंग, और बहुत ही ये- प्यारा है। लाइक यू नो समथिंग वेरी यूनिक। यस, या मैंने काफी पवेलियंस विजिट किए हैं, हर एक अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों एज अगर मैं वहां पे जाऊं तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा यूनिक सा लगता है। उनका आइडिया ही अलग जी है। हाँ। उन्होंने आर्किटेक्चर को आर्ट में कन्वर्ट किया। जी जी हाँ, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट बिल्कुल जो या। फसाद है। जी हाँ, 24,000 प्लेट्स हैं,
और हर प्लेट का साइज डिफरेंट है। एक एक प्लेट 24,000 नंबर लगाने थे उन्होंने जी। और काफ़ी ये मेहनत। कुछ हवा से हिलते भी हैं, राइट? नहीं, स्टैटिक है, अच्छा, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, लेकिन जैसे जैसे सूरज मूव करता है ओके। तो बिल्डिंग का एक्सपीरियंस चेंज होता है बाहर से। हाँ। सुबह के टाइम पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते Yes, हैं, जैसे बिल्कुल। जैसे सूरज मूव करता है तो वो कलर्स चेंज होना शुरू होते हैं। अच्छा, मुझे क्या लगा था, लाइक मैंने जो देखा है तो उसमें कुछ पिंक या रेड मैं कैसा हूँ, Purple. एंड वन वो ग्रीन, ग्रीन। ये दो कलर्स, मुझे लगा वो लाइटिंग चेंज होती रहती है। नहीं 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 नहीं, कलर्स तो परमानेंट सॉलिड कलर्स हैं, लेकिन अच्छा। सूरज जैसे मूव करता है जी। तो एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। और रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं ना, तो जी, जी, दे जी। रिफ्लेक्ट ऑन ईच अदर, और क्योंकि वो फिर- हाफ मिरर हैं और हाफ कलर तो है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है और उसके बाद फिर रात को जब शाम को लाइट्स जलती हैं फसाद की तो फिर टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। That is वाह, amazing. yeah. अच्छा 6 महीने हो चुके हैं आप लोग पवेलियन में हैं, देख रहे हैं सब चीज़ें, तो आई एम श्योर हैप्पी एंड इंटेंस दोनों सिचुएशंस आपने देखी होगी। तो जो रास्ते में हर्डल्स आती हैं उसको आप कैसे फेस करते हैं? आई एम श्योर आई होगी 6 महीने में, तो व्हाट इज योर टेक इन दैट? बुज्जू, please। नहीं, चैलेंजेस तो डे वन से ही ऑफ कोर्स 6 हाँ। मंथ्स में थ्रू आउट आए हैं, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आए हैं। आई थिंक जब एक लाइव इवेंट चल रहा होता है ना, और नॉर्मली 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, बट जब एक चीज़ 6 मंथ्स के लिए लाइव चल रही है हाँ, हाँ, तो चैलेंजेस आते हैं बहुत बड़ा Definitely, challenge है। definitely. और लर्निंग्स होती हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है सबके लिए, और हमारे लिए भी थी। काफ़ी दफ़ा शुरू में जब चैलेंजेस आए तो उनके रिएक्शन टाइम ही इतना नहीं मिलता था जी। कि बंदा रिएक्ट कर सके सही से। कोई एक किस्सा ऐसे कुछ चैलेंज का जो आपको याद हो? मैं ऐसे ये कहूँगा कि चैलेंजेस तो हर रोज होते हैं। हाँ, हाँ, इट्स अ लाइव इवेंट, बिल्कुल। 180 जी। days, but team work is the key to success. that's true. ट्रू ट्रू। बिल्कुल। So I am really grateful to my team. नहीं नहीं, बिल्कुल सर। एक और चीज मैं स्क्रीन पे भी कहना चाहूंगा कि एक बेवकूफ शख्स ने कहा था कि आई एम वन मैन आर्मी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अच्छा होता। कुछ नहीं इट्स होता, ऑलवेज अ Yeah. टीम वर्क। हर बंदा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हमारी टीम ने आई मीन आई वुड से बेलॉस कोई छुट्टी नहीं करता, इंसान है, बिल्कुल। थक Yeah. जाते हैं। हाँ, हर बंदा 7 दिन आता है, 12 घंटे। तो शिफ्ट चेंज होती है। Seriously? मैनेजमेंट की तो कोई शिफ्ट नहीं है, वो तो चले ठीक है, नीचे जो So अशिश like का 6 स्टाफ, months, 7 days छुट्टी? there's a core team, नो छुट्टी। There's the ushers जिनकी shifts जिनकी- होती हैं, पर फिर जो Oh core team Staff- my है, God, मैं this is कहूँगा आप लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी unbelievable. वाकई में। लाइफ बेसिकली होल्ड पे चली गई एक्सपो जब से स्टार्ट हुआ। तो और अब एक पोस्ट कोविड लाइफ थी, एक पोस्ट एक्सपो लाइफ है, जिसमें वापस जाने के लिए 10-12 मतलब दिन जब रह आपको गए। ब्रेक लेने का मन करता है कि नहीं यार अब नहीं जाना मुझे, बस मैं थक गई हूँ, आज रेस्ट करूंगी नहीं, करूंगा। लेकिन रोज ही कुछ ऐसा एंटरटेनिंग हो रहा है वहाँ पे ना, होता ये है कि जिस दिन वो सोचते हैं सेम कि चीज रिपीट नहीं हो रही, राइट? जो जब सोचते हैं कि आज ब्रेक ले लें तो कोई फोन आ जाता है कि आज हाँ। रॉयल फैमिली के ओह, हिज हाइनेस ने या हर हाइनेस ने आना है, No, सो वन ऑफ अस हैज टू बी देयर। सो नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। लाइक अगर I'm मेरी surprised and Yeah. proud at the same time कि यार हाँ। 7 दिन वीक में। एंड वो जब भी हम सुनते हैं ना कि ये लोग आ रहे हैं और वो उन्होंने स्पेशली कहा है कि हमने पाकिस्तान पवेलियन जाना है, जी, सारी थकावट निकल of जाती है। course, बिल्कुल। that's a proud moment. It's such a यही proud तो moment. है, उसी के लिए तो हम आए हैं 6 महीने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, which part of the pavilion is your favorite? आप पहले बताएं। हाँ, स्पेस 3 जहाँ पे हमारी लैंडस्केप्स की वीडियो चल रही है, ओके। हाँ, वो जो मैंने देखा वो सामने जो story बोट shooting है, कर रही जहाँ पे बोट है Okay. स्पेस 3 में, और स्पेस 2 भी जहाँ शीश महल वो जो आयनाकारी का काम हुआ है वो पूरी वॉकवे। स्पेस जी। 3 इज़ रियली अ गेम चेंजर स्पेस, इसीलिए वो मेरी फेवरेट भी है, क्योंकि वहाँ आके मैं आई थिंक हम सब, और स्पेशली हम दोनों, तो इतने विजिट्स और बार बार पूरा पवेलियन का चक्कर एक दिन में 6 दफ़ा लगाना पड़ता है डेलीगेशंस को लेके जाके, और Yeah. सही सेम चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि हर डेलीगेशन डिफरेंट होता है। लेकिन वो एक स्पेस है जिसमें दिल कभी भी जी। थकता नहीं है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो हर दफ़ा एक्साइट करता है। वो जो वीडियो कंटेंट प्ले हो रहा है, बिल्कुल। आपने देखा होगा जब आप जी, आए जी, थे, जी, तो वो ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान की जो कि हम में से किसी ने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी यार। और वो जो हिडन ट्रेजर का सही जो थीम है वो वहाँ पे फॉल करता है, क्योंकि वो वाकई हिडन ट्रेजर है जो कि रिवील और एक्सप्लोर करने के लिए
अब हम सब पाकिस्तानी स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी आर वेरी एक्साइटेड नाउ कि कब अब ये ख़त्म होगा और हम एक्चुअली जाके एक्सप्लोर करना शुरू करें। तो एंड आपका ये तो कोई माँ बाप से पूछे कि कौन सा कौन सा बेटा ज़्यादा अजीज है? मैं तो बाहर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ डेली जी। हाँ फसाद से, हर रोज़ मुझे नए रंग नज़र आता है। अच्छा। उसके बाद स्पेस वन में चले जाएं, स्पेस वन में वो जो आपको पता है वो जो टाइमलाइन लेफ्ट साइड की वॉल के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल यार। इट इज़ ऑल हैंड पेंटेड। एक आर्टिस्ट ने 2.5 महीने वहाँ बैठ के अपने हाथ के साथ, वो फोटोज़ नहीं है, वो हाथ से पेंट किए हैं। 7000 BC यानी कि 9000 साल पहले से लेके 1947 तक एक एक तस्वीर में एक राज छुपा हुआ है, एक पूरी स्टोरी है। उसके बाद अगला स्टेप आप आ जाएं शीश महल, हिडन ट्रेजर्स, यस, द नेम सेज इट ऑल। या उसके बाद आगे शीश महल जो पाथवे ऑफ मिरर्स है। आपको पता है ये आयनाकारी का काम ये शीश महल में हुआ हुआ है। पैलेस इन लाहौर फोर्ट जो मुगल एरा में बना था और उसको दोबारा रिक्रिएट किया लाहौर में। इट्स अ डाइंग आर्ट नाउ, लेकिन लोगों ने अभी भी जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल यार। कितना खूबसूरत काम है। मैं तो लोगों के जब रिएक्शंस देखता हूँ, जब डिग्निटरीज आते हैं तो उनके रिएक्शन ही मेरे लिए सब कुछ होता है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स स्पेस 3 जो है मेरी हमारी वो सबसे फेवरेट है। निसार मलिक इज़ आवर फिल्म डायरेक्टर। हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पूरी पाकिस्तान की लेंथ 2 दफ़ा फिल्म की गई थी। 6 महीने ये फिल्म बनती रही और देन उस पूरे 6 महीने को, पूरे खूबसूरत पाकिस्तान को 4 मिनट में, इन 4 minutes यू हैव टू कंडेंस इट एंड शोकेस द बेस्ट। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, व्हाट टू शो, व्हाट नॉट टू शो। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ डू यू कर ही सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली स्पेस है दैट इज़ अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी, द रिलीजियस हार्मनी, द इंटरफेथ हार्मनी, जो कि हमारे को अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, महमूद जमशेद उनका नाम है, जामी के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने बनाई, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान को कवर किया। अब सोचें उसमें भी उनको पूरा 7 महीने एक एक जगह, कोविड के पीक में जब हर जगह रिस्ट्रिक्शंस थी, बैन थे ऑन पब्लिक प्लेसेस। सो he has done a marvelous job, and I see that especially the visitors to the pavilion who are foreigners, even Pakistanis, they didn't know that we have such diverse culture. So everybody आपके सामने and then you cross the bridge, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद सब लोग मुझसे आके पहले एक सवाल पूछते हैं, हाँ, ये जो पत्थर ऊपर लेविटेट कर रहे हैं, हाँ, ये कैसे है? तो मैंने कहता हूँ ये मैजिक है। मैं आज नहीं बताऊंगा, 31 मार्च के बाद बताऊंगा। तो मतलब हमें आना होगा, आपको आना होगा, मुझे आना होगा, आपको जरूर आना होगा। you'll be our guest और इंशाल्लाह मैं और अफरोज दोनों आपको इकट्ठे टूर देंगे। और उसके बाद बच्चों के लिए जो बिलियन ट्री वाली स्पेस है, ओ माय गॉड, दे टोटली गो क्रेजी। वो बर्ड्स की आवाज तो आ रही होती है, मुझे बच्चों की आवाजें ज्यादा आ रही होती है। तो मैं स्टाफ को कहता हूँ देखो क्या हो गया है, सिर्फ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सो आई मीन ऑल स्पेसेस आर अमेजिंग। तो ये इस एक्सपो का क्या प्लान है? लाइक अभी तो ये 10 दिन बाद अभी खत्म हो जाएगा पूरा एक्सपो, इसके बाद का क्या प्लान है? What next? Like next there are फिर से again the same? No, see, एक्सपोज हर 5 साल बाद होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ल्ड एक्सपो ओसाका में है, जापान 2025 में। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था शायद ये अभी ग्लोबल विलेज की तरह हर साल होगा। नहीं, तो ये जो साइट है एक्सपो 2020 की वो रिटेन रहेगी क्योंकि दैट्स यूएई's डिसीजन। वो लोग डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट 2020। तो वहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी हब बनाएंगे इसको। तो कुछ पवेलियंस को वो लेगेसी में रखेंगे, कुछ को बाकी सब डिसमेंटल हो जाएंगे, जो उनका मेन स्ट्रक्चर है वो सब वहीं रहेगा। अच्छा, ओके, एज इट इज। मतलब अभी जापान इस बार आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, नो 2025, 3 साल बाद। अमेजिंग यार, टाइम है। चले, अभी तो टाइम है, लेकिन हमारा टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल। वेलकम बैक टू द मोस्ट ट्रेंडिंग शो दुबई लॉन्ज। और दुबई लॉन्ज में आज है टॉपिक एक्सपो 2020 का। सर जी, हमें बताइए कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? जी, पाकिस्तान को इसके मल्टीपल
बेनिफिट्स हुए। जी। एक तो हमने जो पाकिस्तान का इमेज है उसको बेहतर करने का मौका मिला। दो ऑब्जेक्टिव थे, टूरिज़्म को प्रमोट करना पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट लेके आना, जी। राइट। सो और दोनों ऑब्जेक्टिव्स अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव हमने सक्सेस अचीव किए हैं। Yeah. अब उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन कैसे होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल यार। सही। सो अभी लोगों को हमने रुक के पाकिस्तान दिखाया है, लोगों को बिल्कुल मजबूर यार। किया है कि रुक के देखें और कंसिडर करें कि पाकिस्तान हमने अगर घूमने जाना है तो पाकिस्तान जाना है, अगर हमने बिजनेस करना है जी। तो पाकिस्तान, जैसे वो स्पेस 6 है जहाँ मैंने आपको वो सॉल्ट रॉक का बताया और बिल्कुल पत्थरों यार। का, तो उधर हमारा पूरा शोकेस हुआ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमारी प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी, विमेन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी, हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाउ वी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये सब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जब डेली हज़ारों लोग आते हैं तो उसमें हर एक बंदा पोटेंशियल रखता है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। जी। उसके अलावा जो हमने 6 महीने डिफरेंट प्रोग्रामिंग की, जो इवेंट्स किए, अफरोज़ आप जरा को बताना चाहेंगे? हाँ नहीं, आई थिंक एडिंग ऑन टू उस पर भी जो विजिटर्स हैं, जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो जो परसेप्शन चेंज करना, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए भी वो अपने पैसे कभी भी किसी मुल्क में ऐसे नहीं लगाएंगे जहाँ उनको कोई भी इनसिक्योरिटीज़ हों, जहाँ उनको लगे कि डिमांड ही नहीं है, जहाँ पे उनको लगे बेनिफिट नहीं है। तो जो टूरिज़्म वाला था वो उसने ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस बना दी, क्योंकि अब हमारे पास जो 6 मंथ्स का फीडबैक कंटेंट भी पड़ा हुआ है, हम लोग रोज़ के रोज़ रिकॉर्ड करते हैं उसको। और वो यही है कि हम उनसे एक ही सिर्फ चीज़ पूछते हैं कि जो की टेक अवे है आफ्टर विजिटिंग द होल पवेलियन, जब आप निकलते हैं क्या है जो आपको फील हुआ है। और उनका रिस्पॉन्स यही होता है कि पाकिस्तान हमारी बकेट लिस्ट में नहीं था, but after this experience, after seeing what we've It seen, became one. it is now in our bucket list. Wow. And हम प्लान कर रहे हैं कि eventually हम कभी पाकिस्तान अब नियर फ्यूचर में विजिट करें यार। अब उस विजिटर में आपका, जैसे उन्होंने कहा कि विजिटर में आपका टूरिस्ट भी है, आपका इन्वेस्टर भी है, बिल्कुल यार। वो एक मिक्स्ड विजिटर्स हैं सारे और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, तो वो एक बूस्ट ऑटोमेटिकली, काफ़ी लोग कहते हैं कि लाइक मॉनेटरीली कैसे बेनिफिट हुआ पाकिस्तान को इस एक्सपो में। तो एक्सपोज जो होते हैं, वर्ल्ड एक्सपोज, वो नॉर्मली कभी भी मॉनेटरीली वो ट्रेड फेयर नहीं होते, जहाँ पे आके डील्स जो हैं और या पैसे मतलब उस तरह के, हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं होते, वो होते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स और या बिल्कुल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। दिखाओ, दिस इज द यू नो फ्यूचर, ये होने वाला है। टूरिस्ट के हवाले से हमारे पास इतनी जगहें हैं, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म के अंदर भी रिजॉर्ट्स, इन सब को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इवन जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है अंदर पाकिस्तान पवेलियन में, हमारा मल्टीपर्पज़ रूम है जिसको हमने बनाया ही इसलिए था ताकि हम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग सेशंस कर सकें। थ्रू आउट द 6 मंथ्स हमने ऑलमोस्ट 300+ इवेंट्स किए हैं। अरे वाह। जिसमें हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, हमारे प्रोविंसेस, हमारे जो काफ़ी टैलेंट वॉक-इन्स हैं जिन्होंने आके, पाकिस्तानी बिजनेसेस जिन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि हम लोग ये कर रहे हैं या ये करें और हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम प्रोजेक्ट कर सकें। सो उसमें कोई वो नहीं थी कि किसी को भी रोक टोक नहीं थी, जिसमें जैसे जो ये एक ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रही है। मैं तो ऐड करना चाह रहा था कि हम इस वक्त जो लीड एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि पवेलियन को चला रही है और बनाया जिसने। हाँ। लेकिन जैसे अफरोज़ ने शुरू में कहा था कि हम सब सूबों के पास गए, तो हमें हर सूबे ने ओन किया इस प्रोजेक्ट को। उनके जो बोर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, उनके जो कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स थे, उनकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सब ने आगे बढ़ के अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया यहाँ पर। बिल्कुल यार। जी हाँ। सो उनकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था कि हमारा पवेलियन सक्सेसफुल होता। एंड द ओनली KPI दैट दे हैड वाज हाउ टू अट्रैक्ट मैक्सिमम इन्वेस्टर्स टू देयर पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए, उनकी फिजिबिलिटीज़ लेके आए, और ये हमें ऊपर प्राइम मिनिस्टर की भी इंस्ट्रक्शंस थी दैट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स विच आर रेडी, उनको प्रोजेक्ट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह द फीडबैक इज़ अमेजिंग। आई मीन दे हैव ऑल गॉन बैक हैप्पी।
बिल्कुल, So for काफी us- एक्सपोज हुए हैं लाइक रियल एस्टेट वगैरह के इसी यही Yeah. पाकिस्तानी पवेलियन में। बिल्कुल बिल्कुल। सो काफ़ी एमओयू साइन हुए जी। जिसमें इन्वेस्टर्स यहाँ से वापस पाकिस्तान गए हैं। अब हर एजेंसी जो मिनिस्ट्री या प्रोविंस उसमें शामिल था, अब उसने उसको मज़ीद ट्रांसलेट करना है इनटू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जी। A lot of agreements were signed बिल्कुल। throughout these 6 months and everybody has put in a lot of effort. वाओ, Yeah. वो एफर्ट्स दिख रहे हैं बिल्कुल, पवेलियन में, जो बिल्कुल। वीडियो हमने देखी Yeah. उसमें सब एफर्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन मेरी सुई अभी भी एक ही जगह अटकी हुई है। एज यू सेड, आप लोग 6 महीने रेगुलर बिना ऑफ के काम कर रहे हो। सो एक दिन में लाइक हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन एक्सपो? कितने It's घंटे? 12 hours a day, Yeah. from 10 in the morning till 10 at Starts night. from 10 and to 10 night, but I don't think we So leave at we are 10. lucky today कि आज आप टाइम निकाल कर हमारे शो में आए। I think we should हाँ, feel lucky today. actually वो मेरी बात भी जब हो रही थी, हम एक दफा जब एक्सपो जाते हैं तो वहाँ से निकलना घर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कहीं और के लिए तो, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग दुनिया उन्होंने बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्टिवली वहाँ रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई ना कोई आ रहा होता हर है। दिन पीसीआर भी होता होगा। शुरू में शुक्र है अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले सच्ची बोल रहा Are हूँ you मैं। हाँ, serious? रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, डेलीगेशन आ रही है, सरप्राइज डेलीगेशन है Okay. और फोन आएगा, जाएं टेस्ट कराएं। ओह, उनको Okay. रिसीव करने के लिए टेस्ट कराएं, तो वो फौरन सब टेस्ट कराने, जो कोर टीम है वो टेस्ट कराने चलेगी जिन्होंने उनको रिसीव अब तो करना। याद भी नहीं कितने हो चुके। हाँ and you two being the senior most वहाँ पर, तो जी। जो आपके अंडर की जो टीम है उनको आप मोटिवेट करने के लिए लाइक कैसे क्या करते हो आप? आर यू बोथ स्ट्रिक्ट Like, you या know, फिर बहुत प्यार से काम? कभी एक बॉस होता है वो पार्टी, चलो आज पार्टी थ्रो करते गुड हैं। कॉप और बैड कॉप खेलना होता है ना हर हाँ, जगह हाँ। पे। So sometimes you have to ये be good strict, cop है। sometimes अच्छा। उन्होंने बैड कॉप का टाइटल मुझे दे दिया है, तो oh, so you are the strict one and he's the टीम okay, okay, it's को okay. टीम को लेकिन आपको भरोसेमंद लोग चाहिए ना, 6 महीने उनको, या फिर हाँ, बदलते of रहे? course. नहीं वही सेम टीम रही? सेम टीम। हाँ, तो कैसे, मतलब उनके साथ बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ मोमेंट्स आती हैं हर बंदे की है, जब वो फटीग हो जाता है, थक हाँ। जाता है, ये बिल्कुल बहुत होता है, होता है, वर्क प्लेस इंसान पे है। बहुत या होता है। तो फिर वो बात करनी होती है, बिठा के समझाना पड़ता है कि यार थोड़ा से रह गए। सो बाकी 10 दिन रह गए, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। ये एचआर का काम होता है, जी। कन्विंस करो। सो आती हैं, फिर ब्रेक्स भी देते हैं उनको, कहते हैं कि बट हमारी ब्रेक नहीं। अरे बिल्कुल। So obviously उनको भी they need somebody sitting there. If there's any problem, any emergency, somebody has to quickly decide and take a decision. It's a live building. So yes, there are और challenges. ये तो उसकी तरह हो गया ना, वो जो कि कहावत है, अगर एक घर में बहुत सारे बर्तन रखे हो तो आवाज तो आती है, Definitely. रोज आती है। या वही बात, मैं अभी वही कहने वाला हूँ। अभी एक्सपो में बहुत रंग बिरंगा लोग आते हैं, आपको पता ही है। फिर उसके बाद उनकी ना इंटरेक्शन जो उनके साथ होती है, अरे नहीं हम इस गेट से जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये वो थक जाते हैं, Yeah. द टीम गिव्स अप। सर मैं नहीं कर रहा, मैं तंग, हाँ। कल मुझे बड़ी गालियां पड़ी लोगों से। हाँ, हाँ। भाई यार कोई बात नहीं, मुस्कुरा के देखना जी। है। आप अगर कभी भी आएंगे, चाहे बाहर 2000 बंदे की लाइन लगी हुई है, अब डेली इस वक्त हमारे पास 10,000 बंदा विजिटर्स आ रहे हैं, 10,000 every day. So there are long queues outside हाँ, हाँ, in this heat. And we feel for the visitors हाँ। कि अब भाई आप लोग कहीं और चले जाएं, बाद में आ जाइएगा। Yeah. बट वो कहते नहीं हमने जाना है। अब फिर जाहिर बात है, लोगों के लोग थक भी जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं चल रही, हाँ बिल्कुल क्यों ऐसे नहीं ही, भाई, या। क्यों इसलिए चल रही कि अंदर ऑलरेडी 600 बंदा है पवेलियन के अंदर, हाँ वो निकलेंगे तो आप तो जाएंगे। आप जाएंगे। हाँ। तो फिर गुस्सा सारा निकलता है हमारी टीम पे, हाँ तो वो बेचारे वो भी धूप में खड़े होते बिल्कुल, हैं। अंदर जाओ बात करो यार, कब से खड़े हैं लाइन में। तो फिर बेचारे वो थक जाते हैं कि बहुत हो गई हमारे साथ, अब मैंने या। नहीं करनी, फिर कहना नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते ऐसे ही। रहना है। मैं- मैसेज एक है, जी मुस्कुराते रहना है। हाँ जब मुस्कुराओगे अगले का गुस्सा इखलाक। वैसे रहना, इखलाक। बिल्कुल So बिल्कुल। as you said, 10,000 people per day. Yeah. प्लस दी एम्प्लॉयज आप लोगों के अंडर जो आते हैं, तो आप लोगों को खुद स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील होता? कैसे मैनेज करते हो यार? करना पड़ता है। करना पड़ता है। आई थिंक एक
वो कहते हैं हैबिट कोई भी डेवलप होने के लिए 21 डेज कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक ही चीज करते रहो 40 days है, हाँ yeah. कुछ करते रहो। हम तो 6 मंथ से जब एक चीज करते रहे तो शुरुआत में लगा हुआ तो शुरू में था थोड़ा सा कि शुरू में आई थिंक शुरू में भी नहीं था, शुरू में क्योंकि जब स्टार्ट हुआ एकदम इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया हाँ। कि वो खुशी थी वो कि पता नहीं चला, वो गुजर गया। हाँ वो टाइम ऐसे गुजरा कि उसके बाद आदत बन गई। अब अगर कभी कभी अगर छुट्टी मिलने का मौका भी मिले तो पूरा दिन सोच यही होती है कि वहाँ पे क्या हो रहा वहाँ होगा। क्या चल रहा होगा यार। आप मिसाल ले लो मास्क की, मास्क खाया तो बहुत इरिटेशन होती थी, बस इतना हल्का हल्का देखा, थोड़ा नीचे कर ले, ओ फिर से चढ़ा लिया। अब लाइक बहुत छूट, बहुत तरीके से छूट दे दी है जिम में इधर फिर उधर, भी तो- इनकम्प्लीट लेकिन- सब होता है, हाँ, हाथ में ना होता है, पहनो तो। हाथ में हमेशा रहता है। बिल्कुल। अब जैसे हमें it's like- एकदम ही डिसिप्लिन कर दिया है जी, सैनिटाइजर बिल्कुल बराबर लगाते हैं। इसी तरह हमें हाँ। भी अब आदत हो गई है और अब तो बल्कि एक अटैचमेंट है। all good things come to an end. हाँ, that's the good and sad Before part. it ends, take me हाँ। there, please. Yes. इंशाल्लाह ये आखिरी 10 दिनों में। अच्छा, मैं पवेलियन की बात कर रहा था। मैं एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्सपो में तो काफी बड़ा ह्यूज है। मैंने जब अपनी गाड़ी दी वेलेगो और मैं अंदर आया हूँ तो पहले तो मैं अंदर आया, राइट लेफ्ट देखा तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि वो खुद में एक दुनिया है, बहुत ही ह्यूज है। 4.5 square kilometers. हाँ, मेरा तो मैं मन गया, कर रहा है मैं मैंने अभी किसी से चली पूछा, मैंने कहा यार पाकिस्तानी पवेलियन कहाँ है, तो वो बेचारा ही वाज फ्रॉम श्रीलंका आए थे, तो उसने कहा आप आगे जाके कहीं से पूछ लो। तो मैं एक दूसरे बंदे के पास गया तो वहाँ एक अरबिक था, तो मैं वो कहता है कि यस ब्रदर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं कहा मेरे को पाकिस्तानी पवेलियन जाना है। मुझे कहता है तुम यहाँ से सीधा जाओ, बस जाते रहो, जहां तुम्हें दिख गया बहुत सारे लोग खड़े में, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग हैं। एंड आई फील प्राउड, लाइक क्या बात है यार। हाँ नहीं, आई थिंक ओवरऑल जी मीडिया ने भी, हाँ। मीडिया, द टीम, everyone has played a great role. They've all come together collectively. सारे पाकिस्तानियों ने मिलके, क्योंकि इवन जो हमारे विजिटर्स अब एक बहुत मार्केटिंग के लिहाज से marketing can go wrong at any time Yes, हाँ। of if course. your audience is not with you. बिल्कुल यार। और हमारी ऑडियंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसकी थी, जो could have made it wrong, was our own people. हाँ हाँ, क्योंकि कोई और तो उनके लिए तो नया है, जो बाकी नेशनलिटीज आ रही हैं उनके लिए तो नया है, उनको वो जो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है। हाँ, तो जो हमारे बिल्कुल। अपने लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, हाँ, उन वो लोगों ही को पता है। बिगाड़ या वो क्या हाँ, हाँ। बनाया, सकते हैं, हाँ, हाँ उन्होंने और काफी साथ दिया। और अच्छा। क्योंकि वो आए, उन्होंने ओनरशिप ली जी और सबने उसको एज ए प्राइड वो पाकिस्तानी होने का वो लिया, जिस तरह आपने कहा कि जी, मुझे जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल यार। तो वो चीज़ जब सिर्फ यूएई में नहीं, यूएस से आए हैं, यूके, हमारे पास इतने पाकिस्तानी आते हैं जो सिर्फ ट्रांजिट फ्लाइट यहाँ पे रुकते हैं, हाँ, सिर्फ पाकिस्तान पवेलियन देखने के देखने लिए, और वो और फिर वापस चले बिल्कुल। जाते हैं। हमें कॉल्स आती हैं कि हम यूएस जा रहे हैं पर हम रास्ते में रुकेंगे, हम अच्छा। सिर्फ पवेलियन देखने रुक रहे हैं या और फिर हम वापस जाएंगे। तो it's of course a beautiful feeling या for और everyone. कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है एक्सपो का, लाइक उन्होंने एक पासपोर्ट है हाँ। उनका एक, तो आप किसी भी पवेलियन में जाते हैं वहाँ का स्टैम्प शुरू में लगा मुझसे किसी ने पूछा, एक इन्फ्लुएंसर ने, जी कि पासपोर्ट का क्या करना है, पासपोर्ट का कुछ सुन रहे हैं हम, क्या करना है। तो मैंने Okay. उनको कहा कि पासपोर्ट लेके जब आप ऑल अक्रॉस 192 कंट्रीज क्रॉस करेंगे तो यू विल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, ओह या बिल्कुल you would have experienced the The world, world. and that is something you can probably spend years in life to हाँ. do that, बिल्कुल but उसके लिए तो बहुत मोटा पैसा होना चाहिए। एनीवेज गाइस, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक अगेन। वी आर हियर विद आवर फेवरेट गेस्ट, बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट, और हमारे पास इतना कुछ है आज बात करने के लिए। तो मैं अब अफरोज जी से ये पूछना चाहूंगा, जो जुबली स्टेज है उस पे कितने आर्टिस्टों ने, हमारे कितने आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया है? I think Count. almost count. काफी Yeah. सारे So हमें जुबली स्टेज
ऑलमोस्ट हर महीने में एक दफ़ा मिला है, क्योंकि जो Okay. जुबली स्टेज है वो एक्सपो के अंदर आता है ऑफ कोर्स, तो जी, कंट्री जी, पवेलियंस को अवेलेबल होता है, लेकिन क्योंकि 192 कंट्रीज़ हैं तो हाँ। सबको हर वक्त नहीं मिलता जी। वो। तो हमें जब जब मिला है हमने पूरी कोशिश की है कि हम लैंड ऑफ मेलोडीज़ के नाम से हमारी सीरीज़ है पूरी 6 मंथ्स की, ओके जिसमें पाकिस्तान द लैंड ऑफ मेलोडीज़, उसके अंदर हमने डिफरेंट टैलेंट्स को फीचर किया है। या अली ज़फ़र ने सबसे पहला अक्टूबर में किया था जी Oh, जी wow. जी। इवेंट, उसके बाद नवंबर में हमने मुनीबा मज़ारी, मिशा शफ़ी, मरिया उनेरा, उनके साथ एक इवेंट किया था वहाँ पे। ओके दिसंबर में हमारा जुबली स्टेज पे इवेंट नहीं था, लेकिन हमारे म्यूज़िकल इवेंट्स थे जिसमें माई ढाई Okay. और हमारे काफ़ी फोक म्यूजिशियंस आए थे। अच्छा जनवरी में भी रिसेंटली हम लोगों ने दोबारा एक इवेंट किया जिसमें म्यूज़िक फेस्टिवल था, वी हैड मेनी आर्टिस्ट, अच्छा उसमें ओके हम या उसमें हमने अली नूर जो हैं नूरी द बैंड के, उन्होंने परफॉर्म किया था। अली ज़फ़र ने अरूज फातिमा और गुलपाना के साथ परफॉर्म किया था। अच्छा ओके वाह दूसरे हाँ, दूसरे स्टेजेस भी हैं वहाँ पर जहाँ पर खुमारियाँ बैंड आया। खुमारियाँ अच्छा बैंड तो आया। कितने स्टेजेस हैं ये वैसे बहुत सारे हैं। टोटल 23 वेन्यूज स्टेजेस हैं एक्सपो के 23। Okay. उसमें से जो सबसे बड़े 2 स्टेजेस हैं अलवसल डोम जुबली। के अलावा, वो जुबली और डीएमए दुबई Okay. मिलेनियम एम्फी थिएटर। अच्छा तो डीएमए में कैपेसिटी इज अराउंड 2 to 3,000 और जुबली स्टेजेस कैन गो अप टू 10,000 पीपल। ओह ओके वाह और तो- इन सब इवेंट्स की मार्केटिंग आप अकेले करती हैं और यू आल्सो हैव अ टीम? नो नो ऑफ कोर्स आई हैव अ टीम, अब मैं अकेले तो वही वंडर वुमन। so just I put the whole thing together for them, and then Yeah. of course we always sit, it's always like teamwork के Yeah, ideas exactly. सबके, क्योंकि it's always good to have ideas from others as well, and जिसका क्लिक करता है उसकी उस दिन। बिल्कुल और अभी तो आ रहा है 23 मार्च उसका क्या प्लान है 23 मार्च के लिए हमने क्लोजिंग भी है हमारी एक तरह से वो, जी क्योंकि वो हमारा लास्ट बड़ा इवेंट होगा। ओके हम लोग नेशनल डे की सेलिब्रेशंस में अलवसल में एक फ्लैग रेजिंग इवेंट होगा, वो हर नेशनल डे हर Okay. कंट्री का होता है। अरे वाह वो दोपहर में स्टार्ट होगा 3 o'clock के बाद 4:15 तक उसकी सेरेमनी स्टार्ट होगी, जी। जिसमें अराउंड 5 जो है वो 20 मिनट्स की हमारी कल्चरल परफॉर्मेंस है डिग्नेटरीज के सामने, जिसमें आसिम अजहर, आयमा बेग और आपने वाह। हादिया का सुना होगा जो बोल नेस्कैफे बेसमेंट में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची आई थी जिन्होंने परफॉर्म किया था। तो Okay. हमने सुना है। हाँ उन्होंने बेसिकली उनकी पूरी एक एकेडमी है सुरताल एकेडमी अच्छा लाहौर में, जहाँ पे ये सारे बच्चे ट्रेन होते हैं। तो हमें वहाँ से टैलेंट, क्योंकि हमने कोशिश हमारी थी कि हम लोग जो हिडन ट्रेजर का लेके जी, जा रहे बिल्कुल। हैं, तो हम हिडन ट्रेजर को प्लेटफॉर्म दें। इस प्लेटफॉर्म पे आके जिन्होंने नाम बना लिया है उनको तो सब आ चुके हैं, हाँ बिल्कुल राहत जी, आतिफ असलम, बिल्कुल सब आ बिल्कुल। चुके हैं। अभी रिसेंटली राज जी का भी बिल्कुल। हुआ था यहाँ पे तो वो परफॉर्म करेंगे और फिर शाम को 7:45 के करीब हमारा जुबली स्टेज का परफॉर्मेंस शुरू होगी, जहाँ पे बयान बैंड, पेप्सी को बैटल ऑफ द बैंड से वो जीत के आए थे, बयान बैंड है, यंग स्टनर्स हैं, हसन रहीम हैं, सुरताल अकेडमी की भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस है, लियो ट्विंस हैं, आसिम अजहर हैं, आयमा अरे बेग हैं। वाह तो काफ़ी बड़ी लाइनअप है। सुपर और जरूर आप चलना, लोग अभी यही पूछने वाला था कि हमें भी कोई चांस है आने का बिल्कुल वीआईपी बिल्कुल। गेस्ट होंगे। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने को है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटे से मैसेजेस अपने व्यूअर्स के लिए। आप पहले आप कहूँगा कि आज ही बाकी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, उसके बाद एक्सपो ख़त्म हो जाएगा। अभी भी अगर आपने एक्सपो नहीं देखा तो आप ज़रूर जोया की तशरीफ़ तरह। लाइए, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए एंड अपने लिए जो वो मोमेंट्स हैं उनको अपने दिल में कैप्चर कीजिए। ये दोबारा वक्त नहीं आएगा। That's true guys, अब बाद में जापान जाना पड़ेगा आप लोग को, देख लो। वो एक्सपो का एक स्लोगन है, हाँ। इट्स नाउ और नेवर। और नेवर अच्छा तो it is तो now अभी or- It is now or हाँ, never। और नहीं, बस यही मैसेज है कि it's been a great eye opening for the world to learn about Pakistan। और इन 10 दिनों में जिन्होंने नहीं भी देखा, हमारे पास डिजिटली बहुत कंटेंट है जो बाहर आएगा।
अभी भी अवेलेबल है। आप पहले तो सबसे पहले आएँ और विज़िट करें अगर आपने चांस है आपके पास आने का, पर अगर नहीं भी है तो जो सारे ऑफिशियल पेजेस हैं, उसके अलावा जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं उन्होंने इतना कंटेंट, आपने इतनी ज़बरदस्त वीडियो दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले, जी जी बिल्कुल। तो उससे आप लोग देख के एक एक्सपीरियंस 2025 वरना जापान आना पड़ेगा। हाँ ये तो है गाइस, ये सोच लो और इसके बारे एक्सपो में। के अलावा आप पाकिस्तान आए, आप पाकिस्तान आए और जो पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज़ वो भी किसी और ट्रैवल प्लान्स और स्विट्ज़रलैंड और यूरोप जाने की जगह अगर अपने नॉर्थ को एक्सप्लोर करना शुरू करें तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, और मैं इस बार तो मैं फुल ऑन प्लानिंग करके जाऊंगा क्योंकि मैंने भी देखा है पाकिस्तान में ऐसे काफी जगह हैं जहां मैं विजिट ही नहीं किया। हम तो जाते हैं यहाँ से गए इस्लामाबाद, वापस आ गए, पाकिस्तान घूम लिए। मैं लास्ट टाइम भी गया था, 10 दिन के लिए गया था। इस्लामाबाद से के 5 किलोमीटर के बाहर भी पाकिस्तान है बाय द वे। मैं एक्चुअली मसला पूरा क्या है पता है सर, टाइम का, कि हम यहाँ पे मतलब इतना टाइम दे नहीं पाते। पाकिस्तान अगर कोई बंदा 2-3 महीने अच्छे से जाए और यही सोचे कि अभी घूमने जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि भी खोलती हैं, स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, और टिकट भी काफी महंगी हो गई है। अगर कोई एयरलाइंस वाले ये शो देख रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए। ट्रू ट्रू। और अभी मैंने सुना है कि जो पाकिस्तानी पवेलियन है वो टॉप 10 में आप कौन से उसमें है, लाइक पब्लिक, मैं ऐसे तो नहीं पब्लिक कहूँगी रिव्यूज आप टॉप 5 कुछ टॉप 3 टॉप 5 तो वो दिस इज व्हाट दे से That's a एंड nice इट्स count. गुड टू क्या हियर बात दैट। तो या आई मीन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस कुछ लोगों के लिए टॉप 3 में वो एक्सटीरियर वाइज है जिस तरह Yeah. आपने एक्सटीरियर को देखा है, जी। कुछ लोगों के लिए इनर जर्नी और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिहाज हाँ। से वो टॉप 5 में आता है। कुछ के लिए अगर वो लिस्ट डाउन करें फुल 360 उनका यू नो एक्सपो 2020 का एक्सपीरियंस, हाँ तो बिल्कुल। उसमें वो टॉप 10 में भी आता है कि टॉप, क्योंकि एक्सपो 2020 का फुल एक्सपीरियंस के लिए आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, Yeah. अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट, मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। तो आप जब उन सब में जाते हैं उसके बाद 192 कंट्रीज में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उसमें टॉप 10 में भी अगर आप लिस्ट डाउन करते हैं हमें, That's a अरे big वाह। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा। और मैं ये कहूंगा आज एक्चुअली कैमरे पे कहने वाला हूँ कि एक्सपो में जरूर गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तानी पवेलियन गया हूँ। सच्ची कह रहा हूँ, मैंने दूसरे मैं कहीं भी विजिट नहीं किया, मैं सिर्फ गया हूँ पाकिस्तानी पवेलियन और वहां से वापस आया हूँ अपनी गाड़ी तक, फिर मेरी हालत ही नहीं रही Thank you. कहीं घूमने That's की। huge ना। हमने भी That's आपस visual की बात है, भी हमने भी हाँ। नहीं देखा कुछ भी अभी। हम आप सिर्फ बिजी इतने, मैं वो तो Of हूँ। course. अभी तक अपना देख ही सकते हैं। नेबरिंग पवेलियन नहीं देखा तो हाँ। नहीं ये अच्छा, एक्चुअली मैं भी क्या करता हूँ, मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो काफी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, यार आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी? मैं भी मतलब अभी ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं नहीं देखी, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार अच्छी थी, वेरी नाइस। तो कभी कभी मेरे से जोया कहती तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, हाँ तुमने तो देखी भी नहीं। मैं भी फॉर यू पेज पे नहीं जाता, यू नो व्हाई, हाँ। मेरे माइंड में भी ये रहता कि यार मैं कहीं उनको कॉपी ना कर लूं, हाँ। मैंने करना तो कुछ यूनिक करना। हाँ, जा तो बहुत मजा आया, लेकिन अब अच्छा, केटू के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं केटू का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तो पहली बात उन्होंने आज मौका दिया कि हम आपके ऑडियंस के साथ बात कर सकें और उनको बता सकें पाकिस्तान पवेलियन के बिल्कुल बारे में। सर। बट थ्रू आउट दीज 6 months मुझे याद है कि केटू की टीम was always available at the pavilion. Starting from I mean मुझे याद है कि अक्टूबर जब हमारा पवेलियन स्टार्ट हुआ था तो केटू was probably one of the first ones to be there at the pavilion, covering the crowd, covering the dignitaries, लोगों के इंटरव्यू, और उन्होंने पाकिस्तान पवेलियन की हाइप क्रिएट करने में हमारी बड़ी मदद की है। बिल्कुल उसके अलावा जितना भी टैलेंट पाकिस्तान से पाकिस्तान पवेलियन पे परफॉर्म करने आया उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, टू इनकरेज देम। आई बीन फॉलोइंग द टीवी चैनल एंड हर किसी ने यहाँ पर मेरे ख्याल में आके परफॉर्म किया बिल्कुल ऐसा और ही एक हो अपना बिल्कुल। प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया हाँ। है। ऐसा सो ही इससे ज़्यादा आई मीन मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, बट दैट्स द सपोर्ट दैट ऑल टैलेंट इन पाकिस्तान looks forward to,
और हमारी भी बड़ी इसमें बड़ी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि ये दिस इज द काइंड ऑफ ओनरशिप दैट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर स्टेक होल्डर्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट हियर एज वेल। सो ऐसा ही है सर। थैंक यू वंस अगेन। और हम लोग जो K2 वाले बड़े दिल वाले हैं, और हमें तो ऐसे ही लगा कि हमारे अपने मुल्क से लोग आए हैं, हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें। यहाँ पे जितने लोग आए बहुत अच्छा लगा, हमारे शो में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, तो K2 हमेशा से आप लोगों के साथ रहेगा इंशाल्लाह, और आप लोग भी ऐसे नए नए प्रोग्राम्स लेकर आइए। जापान में भी हमारे साथ होगा। हाँ हमें बिल्कुल लेके जाएंगे ना। सर, ये देखिएगा आप, हाँ, जापान वालों को भी आप यहाँ लेकर आए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, 2 लोग को हम भेज दो ही दीजिएगा। चले जाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे, लेकर आएंगे 2 और बेहतरीन गेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Thank you आपका so बहुत बहुत much. शुक्रिया, मैम। थैंक यू वेरी मच। सो दुआओं में याद रखिए, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।